अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताते हैं कि आपने अंडों की सिलेक्शन किस तरह से करनी है और किस तरह से आपने फॉल्टी एग्स जो हैं वो आपने निकाल देने हैं, या ऐसे एग्स जो इनफर्टाइल हैं, जो फर्टाइल नहीं हैं, तो उन एग्स को किस तरह से आपने सेपरेट करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये एग दिखाऊंगा कि इसमें क्या मसला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हम लाइट के ऊपर रखेंगे और ये आप देखें कि इसमें ये क्रैक नज़र आ रहा है, ये क्रैक नज़र आ रहा है। अच्छा, जो क्रैक्ड एग्स होते हैं उनमें से बच्चे नहीं निकलते। तो ऐसे अंडों को मशीन में रखने की बजाय इसका बेस्ट हल ये है कि इनको घर में बनाएं और बना के इनको खाएं, बजाय इसके कि आपके पैसे भी ज़ाया हों और आपके 21 दिन ये अंडे भी अंदर पड़े रहें और बाद में ना खाने के काम आएँ और ना इनका कोई और यूज़ रहे। तो इसका बेस्ट हल यही होता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊँगा। ये देखें, इसमें सुराख है। ऐसे अंडे भी आपने मशीन में नहीं रखने, इन बातों का आपने बड़ा ख्याल करना है। अच्छा, इसके बाद टेढ़े अंडे, ये देखें, ये अंडा जो है ये यहाँ से बिल्कुल टेढ़ा है। अच्छा, जब आप टेढ़े अंडे रखेंगे तो उनमें से भी 95% चांसेस यही होते हैं कि उनमें से बच्चे नहीं निकलते, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला करम करें तो वो बच्चे निकल सकते हैं। लेकिन जो मुशाहिदात हैं, जो रिसर्चेस हैं, वो सब यही बताती हैं कि जो अंडे टेढ़े होते हैं उन अंडों में से भी बच्चे नहीं निकलते। अच्छा, इनमें ये देखें आप, छोटे छोटे आपको डॉट्स भी नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे एक सुराख भी है। तो ऐसे अंडे भी जो है वो मशीन्स में नहीं रखे जाते, इनक्यूबेशन के लिए नहीं रखे जाते, इनमें से भी हैचिंग पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो है ये देखें, ये क्रैक्ड एग्स भी किसी तरह से भी आपने मशीन में नहीं रखने, क्योंकि इन अंडों में से भी बच्चे नहीं निकलते। अब लोग इतने कॉस्टली अंडे ख़रीदते हैं तो उन्हें ये लालच होती है कि मैं किसी ना किसी तरह इस अंडे को रखूं, हो सकता है इनमें से बच्चे निकल आए। तो भाई, हो सकता है वाली बात तो जो है वो फिर ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन जो 95% है वो यही है कि ऐसे अंडों में से जिनको ठोकर लगी हुई होती है उनमें से भी बच्चे नहीं निकलते। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें, जिनमें सुराख होते हैं, ये ऐसे अंडों में से भी बच्चे नहीं निकलते। अच्छा, इसके अलावा डबल जर्दी वाले जो अंडे हैं उनमें से भी बच्चे नहीं निकलते। अब ये लाइट सेक्स का अंडा है, आप अगर गौर से देखें तो ये एक यहाँ पे है जर्दी और एक यहाँ पे है, ये दो हैं। अच्छा, अब इनमें से वो वही बात आ जाती है कि 95% चांसेस यही हैं कि बच्चे नहीं निकलेंगे या बच्चे अंदर ही मर जाएंगे, और अगर अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तो ये बच्चे निकल सकते हैं। वरना जो है वो ऐसे अंडे भी रखना जो है वो यही समझें कि इनको ज़ाया करने के बराबर हैं। फिर ये इसकी आप शक्ल देखें, ये बिल्कुल लंबूतरे अंडे हैं, लंबे अंडे जिसे हम कहते हैं, तो इनमें से भी बच्चे नहीं निकलते। नेक्स्ट जो है ये देखें आप, ये कैल्शियम की कमी भी है। साथ साथ ये देखें, जिन अंडों में क्रैक हैं या सुराख हैं इन अंडों में से भी बच्चे नहीं निकलते। ये देखें, इसमें आपको कहीं जर्दी भी नज़र नहीं आएगी। तो ऐसे अंडे रखने से बेहतर है कि आप इन अंडों को घर में बनाएं और इन अंडों को खा लें, बजाय इसके कि इन अंडों को आप मशीन में रखें और आप इस आस में रहें कि इनमें से बच्चे निकलेंगे। इस अंडे से आपको क्लियरली पता चलता है कि जहाँ से आप अंडे ख़रीद रहे हैं वो किस क्वालिटी के अंडे हैं। तो आप कैंडलिंग लाजमी करें, सबसे पहले अपने अंडों को टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद आप उनको मशीन में रखें। अब ये अंडा किसी भी तरह से मशीन में रखने के काबिल नहीं है, और ये देखिए कैल्शियम की कितनी ज़्यादा कमी है। तो जहाँ से आप अंडे ख़रीद रहे होते हैं आपको उनको भी लाजमी बताना चाहिए, ताकि वो फर्दर जो है वो अपनी मुर्गियों की ट्रीटमेंट कर सकें। इसके बाद ये कैल्शियम की कमी तो है ही सही, लेकिन ये देखें कि जहाँ पे इस तरह के डॉट्स होते हैं, निशानात होते हैं, ये देखें, ये बड़े बड़े निशानात हैं, तो इनमें से भी बच्चे नहीं निकलते। तो ऐसे अंडे भी जो है वो इनक्यूबेटर मशीन्स में नहीं रखने चाहिए। 95% चांसेस यही होते हैं कि इनमें से भी बच्चे नहीं निकलते। अब ऐसे अंडे ये देखें आप, इनका भी वही मामला है कि इनको ठोकरें लगी हुई हैं, फिर इनके अंदर आप निशानात भी देख सकते हैं, सुराख भी हैं इनमें छोटे छोटे।
तो ऐसे अंडे भी जो हैं वो इनक्यूबेटर मशीन्स में नहीं रखने चाहिए। ये देखें आप, और से देखें, हालांकि ये क्रैक्ड भी हैं। तो हम अंडे की वो साइड देख रहे थे, तो जब हमने इस साइड से अंडे को घुमाया है तो आप ये देखें कि इसमें क्रैक भी हैं छोटे छोटे, ये देखें, ठीक है। तो ऐसे अंडे भी कतन जो है वो इनक्यूबेटर मशीन्स में नहीं रखने चाहिए। ये एक और केस है, आप ये देखें ये कहाँ से क्रैक स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, फिर ये निशानात भी आप देखें। अगर आप ऐसे अंडे भी रखेंगे इनक्यूबेटर मशीन्स में तो इनमें से 95% चांसेस यही हैं कि बच्चे नहीं निकलेंगे। ये देखें, ये मोस्टली कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। मुर्गियों में जब कैल्शियम की कमी होती है तो आपके अंडे ठीक नहीं होते। अब ये एग देखें आप, ऐसे अंडे रखना तो आपके पैसों का भी ज़ाया है और आपके वक्त का भी ज़ाया है, और फिर आपकी जो हैचिंग मशीन है उसमें ये जगह भी ले लेते हैं। तो ऐसे अंडों को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हालांकि वेट वाइज ये देखें 48 ग्राम का अंडा है, लेकिन ऐसे अंडों में से भी 95% चांसेस होते हैं बच्चे नहीं निकलते। अब ये अंडा देखें आप, इसमें क्रैक भी हैं, ये देखें, और ये जो निशानात हैं ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे अंडों में से भी जो है वो चूज़े नहीं निकलते, चाहे उनका वेट जितना भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम बताएंगे आपको कि आपको कितने वेट वाले अंडे रखने हैं और उनका वेट कितना होना चाहिए और किस तरह के अंडे होने चाहिए। देखिए, मिनिमम जो है वो आप 45 ग्राम के अंडे रखें मिनिमम, इससे ऊपर 55 तक जो है वो बेस्ट हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका वेट देखिए 48 ग्राम है, और ये मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें हर तरह से ये फर्टाइल अंडा है। देखें, इस पर कहीं पे कोई क्रैक नहीं है किसी भी किस्म का। देखें, किसी तरफ आपको कोई क्रैक नज़र नहीं आएगा। ऐसे अंडे जो हैं ये बेस्ट होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एग दिखाता हूँ। देखें, ये 52 ग्राम का एग है। देखें, ये बिल्कुल ठीक एग्स हैं। इनमें से अगर आप इस तरह के अंडे रखेंगे तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो 90+ आएंगे। और अगर आपकी मशीन्स अच्छी बनी हुई हैं, अच्छे मटेरियल की बनी हुई हैं, और आपने जो है वो हाई स्टैंडर्ड की मशीनें बनवाई हुई हैं, तो उनमें रिज़ल्ट मज़ीद बेस्ट आएंगे। अच्छा, अब ऐसे जो अंडे होते हैं उनमें फर्टिलिटी जो है वो भी बेस्ट होती है, और उनमें जो है वो आप देखें कि उनका वेट भी बेस्ट है। और ये मैंने जितने भी अंडे उठाए हैं आप देखें कि उनमें किसी किस्म का कैल्शियम का कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये 45 ग्राम का एग है, सॉरी 54 ग्राम का एग है। तो ऐसे अंडे जो हैं वो बेस्ट हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसी कौन सी ग्रामेज है कि जिसके अंडे नहीं रखने चाहिए। 45 ग्राम से जितने भी आप कम रखेंगे उनमें अगर जो है वो अंडों में से चूज़े निकल भी आते हैं तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। मैक्सिमम 1 वीक 2 वीक बाद वो जो है वो ख़ुद ब खुद उनकी डेथ हो जाती है। अब जैसे ये एक एग है मेरे पास, ये देखें आप, इसका वेट जो है टोटल 30 ग्राम है। अच्छा, अब इसमें से अगर बच्चा निकल भी आएगा तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब काफ़ी लोग ये लालच करते हैं कि यार ये लाइट्स सेक्स के इतने महंगे जो हैं वो अंडे हैं, तो अगर हम ये खा लेंगे या हम इनको जो है वो किसी और इस्तेमाल में ले आएंगे तो ये तो हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो भाई, अगर आप ऐसे अंडे मशीन में रखेंगे तो भी आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, और आपके जो है वो अब 21 दिन आपकी स्पेस भी वो मशीन में कवर हो जाएगी, और आप कोई और अंडा भी नहीं रख पाएंगे, और 21 दिन बाद जो इनमें से चूज़े निकलेंगे वो जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने जब अंडे आपको मौसूल होते हैं, मिलते हैं आपको कहीं से, तो आप कोशिश करें कि आप इनको 24 घंटे 24 आवर्स आप इनको इनक्यूबेटर मशीन में मत रखें। और कुछ लोग कहते हैं जी 12 घंटे जो है वो आप इनको रेस्ट दें, आप इनको मशीन में मत रखें क्योंकि ये शेक हो के आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी जो है वो 24 घंटे मत रखें। तो आप कोशिश करें कि आप इनको 24 घंटे मशीन में मत रखें। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अंडों को जो है वो सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो बात है कि जब अंडे आपके पास आते हैं तो आप अंडों को चेक करें
कि वो अंडे किस तरह के हैं, गंदे अंडे हैं, साफ़ सुथरे अंडे हैं, उनकी सफाई है नहीं है। आप अगर गंदे अंडे मशीन में रखेंगे तो उनसे तो तरह तरह की डिजीज़ पैदा होंगी, फिर लाजमी बात है अंडों के अंदर भी उनका असर होगा, वो जो आपके चूज़े निकलेंगे उनमें भी फिर तरह तरह की बीमारियां और मसाइल होंगे। तो आपको करना क्या है, आप डिटोल लें, डिटोल लेके उस जो है वो पानी की एक बोतल ले लें, या आप किसी चीज़ में पानी, किसी बर्तन में पानी में जो है वो डिटोल डाल लें, एक ढक्कन डाल लें बेशक, और एक कपड़ा ले लें। कपड़ा लेने के बाद आप ये करें, उस पर डिटोल का इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से छिड़काव करें, स्प्रे करें, सॉरी। जब आप इस पर स्प्रे कर लेंगे तो आप अपने अंडों पे भी हल्का सा स्प्रे कर लें। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा, अब इससे होगा क्या कि आपके अंडों पे जितने भी वायरसेस वगैरह होंगे वो सारे क्लीन हो जाएंगे, साफ़ सुथरे अंडे हो जाएंगे। अब आपने इस अंडे को ज़्यादा नहीं घुमाना। अब देखें, मैं कपड़ा घुमा रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि ये मैं अंडे को ना घुमाऊँ। ये देखें। अच्छा, आप आराम से इसको घुमाते जाएं, अंडा भी आपका साफ़ हो जाएगा, ये देखें। और जो आपके इनमें से चूज़े निकलेंगे माशाल्लाह वो भी सेहतमंद होंगे। आपकी इनक्यूबेटर मशीन में भी जो है वो वायरसेस की नशो नुमा नहीं होगी। तो वहाँ जब चूज़े अंदर रहते हैं इनक्यूबेटर मशीन्स में, पहले 24 घंटे या 36 घंटे, गर्मियों में तो 24 घंटे में कोशिश करें कि निकाल लें। और कुछ लोग कहते हैं जी 36 घंटे मत निकालें उनको, लेकिन आपको ख़ुद ये देखना होता है, ये सेंस करना होता है कि क्या चूज़ों की क्या सूरत हाल है अंदर, उनका सांस वगैरह तो नहीं फूल रहा। अब ये देखें, ये अंडा बिल्कुल साफ़ हो गया। इस तरह से अंडों को आप साफ़ करें। साफ़ करने से कुछ नहीं होता। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी अंडों को नहीं साफ़ नहीं करना चाहिए। मैं ख़ुद इनसे बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की मशीन्स भी बनाते हैं और मेरे पास जो है वो अच्छी ब्रीड्स भी अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों को ये, चूँकि मैं ये ख़ुद करता हूँ, तो इसलिए मैं सब लोगों को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि अंडों को साफ़ सुथरा करें और सफाई करने के बाद अच्छी तरह उनको जो है डिसइंफेक्ट करें, नीट एंड क्लीन करें उनको, और फिर उनको मशीन्स में रखें। अच्छा, अब सवाल एक और पैदा होता है कि किस तरह से जो है वो अंडे रखने चाहिए। अच्छा, ये भी लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए जो है ये आप समझ लें, ये बड़ा हेल्पफुल है। अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको अंडा रख के दिखाता हूँ। अब ये देखें, इसकी ये जो लंबी साइड है, ये देखें, इसको आपने नीचे के रुख करना है। ये देखें, ऐसे आपने अंडा लगाना है मशीन में। आपने इस तरह से अंडे नहीं लगाने मशीन में। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो फिर आपके रिज़ल्ट्स भी मुतासिर होंगे। हमेशा अंडे जो हैं, ये जो इसकी लंबी साइड होती है, इसको हमेशा आपने नीचे की तरफ रखना है, ऐसे। ये देखें, तो इस तरह से आपने मशीन के अंदर अंडों को लगाना है। अच्छा, अब ये काम करने से पहले कुछ चीज़ें थी, सॉरी, जो मैं बताना भूल गया हूँ। आप सबसे पहले अपनी ब्रीड लिखें कि किस ब्रीड का आपके पास अंडा है, ठीक है। उस अंडे का वेट लिखें कि उसका वेट क्या है, ठीक है। RIR का अंडा है, 48 ग्राम है। अच्छा, मैंने जिस बंदे से लिए हुए हैं मैंने उसका नाम भी लिखा हुआ है। मैं हमेशा अपने अंडों पे लिखता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ, ये है कि देखिए आप, अब मुझे पता है कि मैंने आस्ट्रालोब का अंडा है और जिस बंदे से लिया है मैंने उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो आज जो है वो 4 जून है, ये मैंने 4 तारीख़ भी लिखी हुई है, मुझे पता है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने जो है ये किस तारीख़ को लिखे हैं। इसके अलावा मैं लिख भी लेता हूँ अपने पास, ताकि मुझे याद भी रहे, और अंडों के ऊपर भी लिखा हुआ हो। और फिर मुझे इसमें आसानी ये होती है कि मेरे हर अंडे के ऊपर ग्राम्स भी लिखे हुए हैं। अब ये देखें, इस अंडे के ऊपर लिखा हुआ है ये टेढ़ा अंडा है, तो टेढ़े अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, इसलिए मैंने इसको पहले ही सेपरेट कर दिया हुआ है। तो ग्रामेज भी लिखी हुई है। अब जब आपके चूज़े निकलेंगे उसके बाद आपके अंडे जो हैं उनके ऊपर उनके फॉल्ट्स भी लिखे हुए होंगे। अगर आपने वो मशीन में रख भी दिए हैं तो पहली बात तो ये है कि नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल मत रखें। अपना टाइम मत ज़ाया करें, अपने रिसोर्सेज को मत ज़ाया करें। तो ये मकसद था हमारा वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना भी मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें।